नमस्कार। मैं इंद्रजीत यादव, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम बीए पाठ तृतीय वर्ष के सिलेबस में शामिल और प्रथम प्रश्न पत्र की विषय वस्तु में शामिल प्रिय प्रवास महाकाव्य के पदों का अध्ययन करेंगे। पूर्व में हमने इसके विषय में चर्चा की है। प्रिय प्रवास जैसा कि पूर्व विदित है, हरिओद जी द्वारा रचित आधुनिक काल में खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है और उसके षष्ठ सर्ग के पदों का अध्ययन हम करेंगे, जो कि मंदाक्रांता छंद में रचित हैं। पूर्व में हमने पढ़ा कि राधा यद्यपि अपनी पीड़ा को, कृष्ण के वियोग की व्यथा को कृष्ण तक पहुंचाना चाहती है और पवन को माध्यम बनाकर वो अपना संदेश मथुरा में चले गए कृष्ण के पास भेजना चाहती है। लेकिन यद्यपि उसकी व्यथा और वेदना इतनी ज़्यादा है कि वो व्यथित होकर पवन को भी संदेशवाहक के रूप में अपना संदेश देने के लिए कहती है, किंतु उस सब के बीच भी वह अपनी वेदना की तुलना में जो रास्ते में विभिन्न प्रकार के पड़ावों में जिस तरह का इंसान मिले, प्रकृति मिले, उन सब को, उन सब की पीड़ा, उन सब की वेदना अपनी वेदना से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसा राधा पवन को कहती है और उससे आग्रह करती है कि जब वो जाए रास्ते में तो कोई भी पीड़ित, व्यथित मनुष्य या जीव मात्र या प्रकृति, वो कोई भी हो सकता है, यदि किसी तरह की वेदना, कोई पीड़ा, कोई व्यथा उनमें से किसी को है, तो पवन से आग्रह करती है कि पहले उनकी वेदना का निराकरण करना, उनकी पीड़ा का निराकरण करना और फिर उसके बाद आगे बढ़ना। यानी कि जो चरित्र में परिवर्तन या इतिहास के छिपे हुए पात्रों को सामने लाने का जो उद्योग इस समय हुआ, द्विवेदी के निर्देशन में हुआ, उसका एक अनूठा उदाहरण प्रिय प्रवास है। और राधा एक अप्रतिम व्यक्तित्व के रूप में, चरित्र के रूप में हमारे सामने आती है, जो एक लोक सेविका है, एक समाज सेविका है, आम जन की पीड़ा और दुख दर्द से अवगत, उसको समझने वाली एक सरल हृदया चरित्र के रूप में हरिओद जी ने इसकी सृजना की है। उसी क्रम में अब आगे इस पद में है कि उद्यानों में, सुवन में
वाटिका में सरों में, ये वापिका है, वाटिका होगा, करेक्ट कर लेना। सरों में, फूलों वाले नवल तरु में, पत्र शोभी द्रुमों में, आते जाते नए रम रहना, ओ नए आशक्त होना, कुंजों में ओ कमल कुल में, वीथिका में वनो। या राधा उस रास्ते के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन पवन के समक्ष कर रही है कि वहाँ का सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य बड़ा अप्रतिम है, आकर्षक है, लुभाने वाला है। सहज ही कोई आदमी उसके प्रति आकृष्ट हो सकता है। तो इसलिए उसको कहती है कि जब रास्ते में जाओगे तो बहुत से उद्यान हैं, वाटिका है, उपवन हैं, तालाब हैं और पेड़ पौधे हैं, नवल तरु, नए नए पेड़ हैं जिन पर फूल आए हुए हैं या नए पत्ते आए हुए हों। वहाँ रमना नहीं है, तुझको रुकना नहीं है, क्योंकि वो सौंदर्य है, आकृष्ट करेगा तुमको, अपनी ओर खींचेगा, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है। वहाँ अनेकों प्रकार के कुंज बने हुए हैं और कुंजों में कमल कुल, कमल कुल का मतलब कमलों का समूह एक प्रकार से, जहाँ बड़ी संख्या में कमल लगे हुए हों, वीथिका में वनों में। तो वहाँ कहीं भी रुकना नहीं है। वीथिका मतलब मार्ग, वन का जो मार्ग है, वीथिका मतलब होता गली। तो वन मार्ग में अनेकों प्रकार के पुष्प, पेड़ पौधे, ये सब चीज़ें मिलेंगी, लेकिन आपको वहाँ रुकना नहीं है। अर्थात दूसरे शब्दों में राधा कहती है कि तुम्हें मेरी पीड़ा वो कृष्ण तक पहुँचाना है, और दूसरी तरफ ये भी कहती है कि यदि कोई पीड़ित व्यक्ति दिखाई दे तो पहले उसकी समस्या का निदान करना, उसकी पीड़ा का शमन करना और उसके बाद आगे बढ़ना। यानी कि अपनी पीड़ा से ज़्यादा महत्वपूर्ण उसे आम जन की पीड़ा लग रही है। लेकिन यहाँ इस पद में पीड़ा से इतर वनमार्ग का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसके बारे में बताया है, और दूसरी तरफ फिर कहती है कि उस वन मार्ग के आकर्षण से मुक्त होकर तुम्हें आगे बढ़ना है। कहे कि उद्यानों में सुपन में, वाटिका में सरों। कि राधा पवन से कहती है कि जब मथुरा मार्ग, जब तुम जाओगी, मथुरा जाओगी, तो उस मार्ग में उद्यान, सुपन अच्छे वन, उपवन, वाटिका, कुंज, सरों में, और वहाँ जो सर बने हुए, तालाब बने हुए हैं, वहाँ फूलों वाले नवल तरु में, पत्र शोभित द्रुमों में। यानी कि ये जो प्राकृतिक सौंदर्य के उपादान बता रही हैं, इनमें कहीं तुमको रुकना नहीं है। फूलों वाले नवल तरु में, फूलों वाले कि नए जो वृक्ष हैं जो फूलों से लदे हुए हैं, जिनमें नए नए पत्ते आ रहे हैं, पत्र शोभी द्रुमों में। पत्र शोभी जो नए नए पत्तों से जो वृक्ष हैं, नवल तरु नए वृक्ष, नए नए वृक्ष जो लगे हुए हैं, और पत्र शोभी द्रुम की जो द्रुम का मतलब होता है पत्ता, और पत्र शोभी की जो वृक्ष उन पत्तों से ही, जो नवल पत्ते हैं, नए पत्ते हैं, जो कोमल पत्ते हैं, जिनसे उन वृक्षों की शोभा बढ़ रही है, उनमें आते जाते नए रम रहना, ओ न आसक्त होना। कि उन सब में तुम आते जाते समय रुकना मत, आसक्त मत होना। अर्थात तुम्हें निरंतर आगे बढ़ना है और मेरा संदेश कृष्ण तक पहुंचाना है।
कुंजों में कि वहाँ राह में तुम्हें कुंज मिलेंगे, कमल कुल, कमल की का समूह मिलेगा, पंक्तियाँ मिलेंगी या कमल का समूह मिलेगा। मैं वेथिका में वनों में, और वन मार्ग में वन का जो मार्ग है, विथिका मार्ग रास्ता, उसमें तुम रुकना मत। उसकी सुंदरता पर मोहित होकर वहाँ रुकना नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ना है और मेरा संदेश कृष्ण तक पहुँचाना है। अर्थात इस पद के माध्यम से राधा ने मथुरा के मार्ग के सौंदर्य का वर्णन किया है कि वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य कितना अनुपम और अद्वितीय है, जो किसी को भी आकृष्ट कर सकता है। नेक्स्ट है, जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की, देखना मुग्ध होना, तू होवेगी चकित लग के मेरू से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। अब वहाँ कह रही है कि पवन को बताती है, निर्देश देती है कि मथुरा नगरी में जब तू पहुँच जाएगी तो वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ का जो सौंदर्य है मथुरा धाम का, तो उस वन नगर की न्यारी वर का मतलब श्रेष्ठ से होगा कि उस श्रेष्ठ नगर की शोभा को देखकर तू आश्चर्यचकित हो जाएगी, उत्सुक हो जाएगी। श्री कृष्ण की नगरी की सुंदरता इतनी अनुपम है, अद्वितीय है कि देखकर तू उस पर मुग्ध हो जाएगी। कि जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, कि जैसे ही तू मथुरा नगरी में पहुँचेगी तो तू उत्सुका हो, यानी कि उत्सुक होकर उस नगरी का प्राकृतिक सौंदर्य देखेगी, उसके सौंदर्य के प्रति आकृष्ट होगी, उस शोभा को देखकर मुग्ध हो जाएगी। कि न्यारी शोभा वर नगर की, देखना मुग्ध होना, कि उस नगर की शोभा को, मथुरा नगरी के अद्वितीय सौंदर्य को देखकर तू वहाँ रम जाना, मुग्ध हो जाना। यानी कि दूसरी तरफ कहना चाहती हैं कि कृष्ण भी वहाँ गए और वहाँ जाकर उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गए, वहीं जाकर रहने लग गए, वापस लौट कर नहीं आए। यानी कि वहाँ का सौंदर्य बहुत अद्वितीय है। तू होवेगी चकित लग के मेरू से मंदिरों को, और उस मथुरा नगरी में जो मेरू के, सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे मंदिर बने हुए हैं, उनके सौंदर्य को देखकर, उनकी सुंदरता को देखकर तू चकित हो जाएगी, आश्चर्यचकित हो जाएगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, और उन ऊंचे ऊंचे मंदिरों के ऊपर जो आभा वाले प्रकाश या तेज या चमक, आभा वाले कलश, कलश जो उन मंदिरों के ऊपर लगे हुए हैं, जिनके दूसरे अर्क से हैं, दूसरे अर्क से यानी कि अर्क का मतलब होता सूर्य, कि सूर्य के समान शोभा वाले हैं, सूर्य के समान प्रकाश वाले हैं। तो मानो ऐसा भ्रम होता हो कि वो दूसरा सूरज है। तो मथुरा नगरी का जो सौंदर्य है वो बहुत अद्वितीय है, अनुपम है, और निश्चित रूप से इसी अद्वितीय और अनुपम सौंदर्य के कारण कृष्ण वहाँ गए लेकिन वापस लौटकर नहीं आए। इसलिए राधा कहती है कि तू भी वहीं रम जाना, मुग्ध होना, वहाँ पर उस प्राकृतिक सौंदर्य पर। इस पद में राधा ने मथुरा के सौंदर्य का वर्णन किया है, और कृष्ण के न आने का जो कारण है वो कहीं न कहीं इस मथुरा नगरी के प्राकृतिक सौंदर्य को भी बताया है। धन्यवाद दोस्तों।